राज्यवास में जल मंदिर का शुभारंभ। राज्यवास कस्बे के घड़ई तालाब गांव में मोहनलाल कुमावत ने अपने पुत्र स्व सुरेश चंद्र की स्मृति में जल मंदिर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी ने जल मंदिर का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि इस भीषण गर्मी में यह जल मंदिर आमजन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इस मौके पर रोशनलाल कुमावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य संपतनाथ सिंह, राजेंद्र सिंह गौड़, बाबूलाल तेली, राजू ठेकेदार, विक्रम सिंह गौड़, राजू नवलाल, नानालाल तेली सहित ग्रामीण मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक संपन्न। 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाशागार में बैठक हुई। जितेंद्र गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि बैठक में अनंत भंडारी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजसमंद ने उपस्थित बैंकों के अधिकारी एवं उनके प्रतिनिधियों को बैंक से संबंधित न्यायालय में लंबित राजीनामा, योग्य विचाराधीन प्रकरण 138 NI एक्ट, मनी रिकवरी इत्यादि प्रकरणों में पक्षकारों को प्री काउंसलिंग इत्यादि के माध्यम से समझाइश करवाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया जाए ताकि पक्षकारों को प्री काउंसलिंग के लिए प्रेरित करें। बैठक में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, RMGB संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। पृथ्वी की रक्षा ही जीवन की सुरक्षा। सामोता सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और इस ग्रह पर ही अखंड जैव विविधता मौजूद है। यह धरती माता एक माँ के समान है जो सभी पर एक जैसी दृष्टि रखती है। इस पृथ्वी के बिना हम जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर ही हमें जीवित रहने के लिए अन्न, जल, प्राणवायु इत्यादि मिलती हैं, लेकिन आज हमारे द्वारा अंधाधुंध पर्यावरण का दोहन करने के कारण पृथ्वी और यहाँ की प्रकृति का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आइए अब जानते हैं पर्यावरणविद शिक्षक कैलाश समोता से कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां अखंड जैव विविधता अर्थात पादप और प्राणी जातियां पाई जाती हैं। अर्थात पृथ्वी ग्रह जहां पर जीवन संभव है उसे अब जीवन के लिए असंभव बना दिया है। इस धरती माता के प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, अत्यधिक प्रदूषण से आज यहाँ स्वच्छ प्राणवायु के लिए इंसान तड़प रहा है। स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हो रहा है, चारों ओर जहर घुला है। ऐसे में आज विश्व पृथ्वी दिवस के दिन हमें एक दिन इस पृथ्वी को देना चाहिए, इसके श्रृंगार के लिए देना चाहिए। इसके श्रृंगार के लिए हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही प्रकृति के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग के स्थान पर उपयोग करें। इस पृथ्वी को के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न कारकों पर हमें अंकुश लगाना होगा, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा ही हम सबकी सुरक्षा। दलित युवक के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के चिकनवास कला में दलित युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दलित युवक सुरेश कुमार सालवी को देवगढ़ थाने से न्याय नहीं मिलने पर सालवी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक सुरेश कुमार सालवी ने कहा कि उसके साथ गाँव के कुछ दबंग लोगों द्वारा मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट देवगढ़ थाने पर दी गई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई
नहीं हुई। आए दिन जितेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आए दिन अलग अलग मोबाइल नंबरों से उसके पास धमकी भरा फोन आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से शिकायत और मामला दर्ज करने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सालवी समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नागर ने कहा कि समाज के युवक सुरेश को उसके ही गांव के लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट देवगढ़ थाने पर दी गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर मांग की है। नाम सुरेश है, पिताजी नाम रामलाल जी है और हमारे साथ में मारपीट और झगड़ा हुआ और ये इसके पास में गन वन की और धमकी दी, गच्चे की गोली उतार देंगे। किसने दी धमकी? जितेंद्र सिंह ने। फिर अभी भी और सर गाली गलौज कर रहा है और जातिवाद कर रहा है, पिस्तौल बताता है, नंबर से फ़ोन कर रहा है, बार बार धमकी दे रहा है। रात 11 बजे 1 बजे तक परेशान किया हमको और वही कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। किस थाने में लिखो? देवगढ़ भीम दोनों थाना में लिख रहे। कोई कार्रवाई नहीं करी क्या पुलिस वालों ने? हाँ सर, कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। अभी यहाँ पे आई। क्या कहा एसपी साहब से मिलना है? क्या कहा साहब? सर ने बोला कि उनको अरेस्ट करेंगे अभी जल्दी से जल्दी। आज हम सभी लोग समाज के करीब 200-500 लोग इकट्ठे होकर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रकरण ये है कि हमारे समाज के ठिकरवास गांव में सुरेश चंद्र और उनके परिवार के साथियों के साथ में जातिवाद सूचक शब्दों से अपमानित किया एवं बंदूक से धमकाया इनको और घर से बाहर निकाल कर मारपीट की। उसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। इसलिए आज एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी मांग है। अगर 3 दिन के अंदर, आज ज्ञापन में ये 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांगें या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी नहीं घटना होती है तो हमारे वहाँ पे समाज के जितने भी दलित कम्युनिटी के घर हैं वो सब के सब गाँव छोड़कर, क्योंकि हमें सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है, वहाँ पे हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम सभी लोग वहाँ से पूरा गाँव घर बार सब खेत बाड़ी छोड़ा कर कलेक्टर ऑफिस के सामने आकर यहाँ पर निवास करेंगे हम। और जब तक हमारी सूचना नहीं होगी यहाँ से उठेंगे नहीं। गांव में इतना भय का माहौल है कि हम आज वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। पुलिस जाब्ते के बीच निकली दलित दूल्हे की बिंदोली। नाथद्वारा क्षेत्र के मोगाना गांव में भारी पुलिस जाब्ते के बीच दलित दूल्हे की बिंदोली निकाली गई। दूल्हे के परिजनों को ग्रामीणों द्वारा व्यवधान डालने की आशंका थी। इसे लेकर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा के बीच गांव में बिंदोली निकाली गई। इसमें 4 थानों सहित पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात रहा। पुलिस उपाधीक्षक छगनलाल पुरोहित ने बताया कि मोगाना गाँव में हरिराम बेरवा के बेटे की शादी के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। शादी वाले परिवार ने बिंदोली के दौरान गांव वालों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका जताई। हालांकि किसी के खिलाफ नामजद आरोप नहीं लगाया था। पुलिस ने विवाद होने की आशंका के चलते गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। शाम को भारी पुलिस जाब्ते के बीच बिंदोली निकाली गई। कार्यक्रम में किसी विवाद व्यवधान के शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बिंदोली में पूरे गाँव में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।